साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हुआ है और आगे मज़ीद अदवार होंगे? मुज़ाकरात बिल्कुल उसको इख्तितामी तौर पर ख़त्म नहीं किया गया है, उसको इस सेशन को ख़त्म किया गया है। और जाहिर है ये बात बिल्कुल वाज़ेह करके नहीं बताई, लेकिन अगर तमाम स्टेटमेंट्स को देखा जाए, जो जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, और फिर इस्माइल बकाई के एक्स पर जो मैसेज आया है फॉरेन ऑफिस का, उसको देखा जाए, तो कहीं ये अंदाजा या इंदिया नहीं मिलता कि मुज़ाकरात हमेशा के लिए खत्म हो गए। दरअसल ये जो इतना दरीना मसला था, इतना गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसको किसी भी दुनिया के मुल्क ने नहीं इसका तखमीना लगाया होगा, या वैसे भी ये नेचुरली ये नहीं कहा जा सकता था कि एक दिन में या 24 घंटों में इसका हल निकल आएगा। लेकिन आप अंदाजा करें कि जिन लोगों के, जिन ग्रुपों के आंखों में खून था, और वो आपस में बैठे और वो आपस में हम कलाम रहे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 21 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा, और कोई तलखी के कलमात किसी के तरफ से नजर नहीं आए अब तक कहीं भी। तो लिहाजा ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा, इट्स एन अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन which I think people should pin their hopes for the better process of the continuation of the dialogue. तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये डायलॉग को कंटिन्यू थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी, क्योंकि अभी 1 हफ्ता है सीज फायर में। मेरा अपना तजिया ये कहता है कि इस 1 हफ्ते में बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी और बड़ी इंटेंस बैक चैनल डिप्लोमेसी चलेगी। एक्सचेंजेस होंगे कम्युनिकेशन के हमारे थ्रू, या उसके अलावा ईरान के और अमेरिका के पॉइंट, कौन से 15 पॉइंट थे, जिसमें से जेडी वैंस कहते हैं कि एक पॉइंट जो जौहरी अफजूदगी का था उस पे ही वसवसा है, और उसका बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ आपको चंद लम्हों में। लेकिन उसके अलावा कहते हैं कि एक आध और पॉइंट है, इसका मतलब बाकी 12 पॉइंट्स पर तो उनकी एतराजात नहीं हुए। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट समझी जाए कि 15 में से 12 पॉइंट्स जो हैं उस पर कोई एतराज जेडी वैंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक नहीं, एक का उन्होंने जिक्र किया है, तो उसको आयरन आउट किया जाता है। इस्माइल बकाई साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसके डील को नहीं हो सकी, और उसमें क्योंकि हमारा मिसट्रस्ट दोनों साइड का बहुत ज्यादा था। ये उनके एक्सपर्ट मैसेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ईरान के स्पोक्स पर्सन ने। तो फिर दोबारा डायलॉग का, तो इसमें इंडिया खुद ब खुद आ गया, डायलॉग टू कंटिन्यू कहते हैं वो इस्माइल बकाई साहब। और फिर जाहिर है पाकिस्तान अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर इस पर कांटेक्ट, इस पे कंटिन्यू करेगा कि ये कम्युनिकेशन जारी रहे। इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत जो एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं, उसमें कुछ कमी लाई जा सके। और जेडी वैंस ने तो शुक्रिया अदा किया है कि जो पाकिस्तान ने जितनी दूरियां थी उस दूरियों को खत्म करके ईरान के साथ खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। और ये तारीख दोहराती है, हमने कतर में भी तो बिल्कुल वो एक दूसरे से 180 डिग्रीज अलहदगी पर थे ईरान और अमेरिका, जब पाकिस्तान ने 1 साल तक बैकडोर डिप्लोमेसी की, और उसके बाद फिर वो मिले सरबराहान अमेरिका की और चाइना के, और उसके बाद उनके राब्ते शुरू हो गए, सफारती राब्ते। और चाइना एक उसको P5 में से, पहले तो चाइना के पास वीटो पावर नहीं था, वो ताइवान के पास था। ये 71 के बाद ही चाइना के पास वीटो पावर आया। और ये पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत जिस तरह इस मर्तबा की पाकिस्तान ने ये 28 दिनों में, ये 40 दिनों में, और उससे पहले पाकिस्तान ने जो अपने कद काट जो उसका बढ़ा मार्काए हक के बाद, और फिर ये 28 दिन की इंटेंस डिप्लोमेसी जो की गई है, ये उसके नतीजे में यहाँ तक पहुंचे हैं कि पहली मर्तबा कोई 15 साल में
वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया है पाकिस्तान की सरजमीन में, और पहली मर्तबा पिछले कोई 2-3 दिहाइयों में पाकिस्तान का नाम दुनिया की हर टेलीविजन स्क्रीन पर सर फहरिस्त चल रहा था, हर प्रिंट मीडिया में सर फहरिस्त और सुर्खियों के साथ चल रहा था। ये यही असबाब है इसके। तो अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से आगे दुनिया जो पहले से एक दर्द में मुब्तला रही, और ये दर्द जो कि अबनाए हरमुस के बंद होने के बाद हुआ है, ये दर्द अभी जारी रहेगा। चाहे ये अभी अबनाए हरमुस को मुकम्मल तौर पर पासदारान कहते हैं कि बंद नहीं किया गया है, और इस बैकडोर डिप्लोमेसी में ये बात भी सामने आई कि उसके बाद, बल्कि कल के जो डायलॉग हुआ उसमें भी यकीनन ये बात डिस्कशन में आई, जो बकाई साहब कह रहे हैं कि 2-3 पॉइंट्स पर नहीं हुआ, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के फ्रेमवर्क पर कि किस तरीके से उसका कंट्रोल संभाला जाए। और उसका कंट्रोल संभालने के लिए क्योंकि ईरान के पास एक कानूनी जवाज है, एक इंटरनेशनल कानून के तहत जवाज है, और वो जवाज है इंटरनेशनल कानून को जिसको कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज। यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज जिसके के तमाम ममालिक उसके सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है, पाबंद है उस पर अमल करने के। वो है क्या? उसमें ईरान को तो तमाम जहाज को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ईरान के पास रोकने का जवाब क्या है ये मैं बता देता हूं। उसमें जहाज छोड़ने का जवाब आर्टिकल 17 कहता है कि तमाम जहाजों को छोड़ा जाएगा, जो शिप्स हैं, शिपिंग लाइन को छोड़ा जाएगा, लेकिन मासिवाय उनके जो कि दुश्मन से लिंक्ड हैं। तो अगर ईरान समझता है, और उसकी जंग जारी है, और वो समझता है कि वो टैंकर्स दुश्मनों के अंडर फ्लैग जा रहे हैं या उनसे लिंक्ड हैं, तो वो रेगुलेट करेगा अंडर आर्टिकल 24। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था जिसपे कि जो बकाई साहब के इंडिकेशन से उन्होंने तो नहीं बताया ये, लेकिन 2 से 3 पॉइंट और क्या हो सकते हैं? मेरा तजिया, मेरी दलील, इसकी आर्गुमेंट है जो स्टेटमेंट्स तो सोशल पे देते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कहते रहे हैं? वो मिसाइल्स के बारे में बात की उन्होंने कि इसको लिमिट करना पड़ेगा, और कल की गुफ्तगू में भी यकीन आया होगा जौहरी मामलात का ये उन्होंने किया, प्रॉक्सीज का ये मामला किया। तो इन तमाम चीजों को यकीनन एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत ये इस मामले को जारी और सारी रखा जाएगा। इसका मजमूई तौर पर इसको अगर तमाम चीजों को समेटकर एक चंद जुमलों में बात की जाए तो देखना ये है कि दुनिया की उम्मीद आस कोई बढ़ी है इस कल की बैठक से, और ये जो अभी 1 हफ्ता बाकी है इसमें क्या ये उम्मीद आस बरकरार रहेगी? और तीसरा बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जहाज लैंड करेगा अब से कोई 8-10 घंटों के बाद, क्योंकि सुबह को तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब जहाज ने टेक ऑफ किया है इनके जेडी वैंस के, तो उनको 14 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। तो शाम के कोई 7, 8, 9, 10 बजे तक, जो हमारी रात की 10 बजेंगे, उस वक्त तक बयान आना शुरू। तो देखना यह है कि इस 1 हफ्ते में जो अब तक मैंने इसका तजिया किया है और तमाम स्टेटमेंट्स का मवाजना किया है, तमाम बातों का मवाजना किया है, उसमें नहीं लगता कि ये 1 हफ्ते का जो मजीद रह गया है हमारे पास टाइम सीज फायर का, कि उसको खत्म कर दिया जाए, जंग दोबारा शुरू कर दी जाए। तमाम बातों से अंदाजा यही हो रहा है, चाहे वो इसाक डार की हो, चाहे वो हो जेडी वैंस की हो, या वो इस्माइल बकाई साहब की हो, या वो बकर कालिबाफ साहब की हो, इन तमाम की बातों से कहीं ये नहीं अंदिया मिलता है कि जंग बस जाएंगे और दोबारा मुतहारिब पार्टियां दोबारा जंग शुरू कर देंगी। कहीं ये नहीं मिलता है। मेरा अपना तजिया ये कहता है, इन तमाम नुक्तों को मिलाऊं अगर मैं, कि मेरा तजिया ये कहता है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा जो जंग बंदी है। हालांकि इजराइल ये नहीं चाहेगा कि एक्सटेंड हो, लेकिन अमेरिका पर जिस किस्म का प्रेशर पड़ा है अपनी आवाम का, और इसका हवाला हम सब देते आए हैं आप सारों के चैनल्स पर, कि जो 90 लाख के करीब अफराद 3,300 मुख्तलिफ इवेंट्स में बाहर निकले चंद दिन पहले अमेरिका में, तो अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी आंखें खुल गई। उनको सोचना पड़ा कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा। तो वो तमाम चीजों को अगर अपने जहन में रखा जाए तो ये हमें
बड़ी आसानी से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इसको इस जो गुफ्तगू हुई है कल और आज सुबह तक, वो गुफ्तगू उसको आगे चलाया जाएगा और ये सीज फायर लगता यही है मुज़ाकरात से कि इम्कान। गुफ्तगू का अमल जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद खान साहब और इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।